निकलिए जरा रोडों के ऊपर, जाकर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और ये क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतना अच्छा और मुबारक महीना चल रहा है रबीउल अव्वल। मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें खुराफात होती है इस महीने में सबसे ज़्यादा, वो खुराफात के खिलाफ मुफ्ती अकमल साहब ने इतना ज़्यादा हक बोला है जो कोई और मौलाना कहने से डरता है। तो आप इस वीडियो को देखें। निकलिए जरा रोडों के ऊपर, जाकर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और ये क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुखूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं। साहब भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं, उनके नजदीक हिकमत योग में तो हमाकत कहूंगा। फुला मजार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है। 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, महाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन हमारे उलमा बाज़ औक़ात और हमारे पीर इज़ाम, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए इन पीरों के ऊपर, इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया। अपने आस्थाने की तादाद बढ़ाने के लिए सही जो इस्लाह करनी चाहिए वो छोड़ दे, ये लोग बज़नों के ना भाग जाए। फजाइल करामात जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह। अरे पहले भाई मुरीद को हराम तो छुड़वा दो, ठूस ठूस के हराम खा रहा है, यहां पर आगे दिल पे जरबे लगा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। 100 साल जरबे लगाता रहे, इससे कहां दिल साफ होता? मौत को वो याद नहीं कर रहा, इस्तिग़फ़ार वो नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत वो नहीं करता, अच्छों की सोबत में वो नहीं बैठता, हर किस्म के गुनाह वो कर रहा है। आप दिल पे जरबे लगा रहे और कह रहे पाक हो जाएगा दिल, और फिर ये मिसले आईना हो जाएगा, तुम्हें अर्श नजर आएगा इसमें। अब वो कान में पूछे, हुजूर आपको कितनी मर्तबा नजर आया, कैसा था अर्श? हजरत ने खुद नहीं कभी देखा, चारपाई का तस्वर कर लेते हैं हमेशा जहन में और कहते हैं अर्श देख लिया हमने। ये डब्बे पीर ऐसे ही होते हैं, ये इस तरह। तो अब मैं इतना कहूँगा कि अपने नबी अलैहिस्सलाम को खुश करना है अगर, तो हमें दीन को फॉलो कर कर खुश करना होगा। ये खुराफातें करके हम कुछ बन नहीं जाएंगे या हमें जन्नत नहीं मिल जाएगी, ना नबी अलैहिस्सलाम इससे खुश हो रहे हैं। लेकिन लोगों ने समझ यही लिया यही सब कर लो इससे हमें जन्नत मिल जाएगी, और हम बहुत पक्के आशिक रसूल बन गए और हमारे नबी अलैहिस्सलाम इन चीज़ों से हमें पसंद करेंगे। तो ये सबसे बड़ा धोखा दिया गया है